मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम हसिब्तुम अन तदखुलुल जन्नता वलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बासाउ वद्दर्राउ वज़ुल्ज़िलू हत्ता यक़ूला रसूलु वल्लज़ीना आमनू मअहु मता नस्रुल्लाहि अला इन्ना नस्रल्लाहि करीबुन। एक दफ़ा अलहमद शरीफ पढ़ के दुरूद पाक दा नजराना हजूर दी बारगाह च पेश करो। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, अम हसिब्तुम, क्या तुसी ख्याल करदे जे, अन तदखुलुल जन्नता, कि तुसी दाखिल हो जाओगे सदाबहार बागां दे जन्नत दे विच। वलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम, हालांकि तुहाडे उत्ते वो हालात नहीं गुजरे जेड़े गुजरे ने उन्हां लोगां ते जेड़े तुहाडे तो पहले सन। अल्लाह पाक ने फरमाया, जिस वक्त मैं इस मखलूक नू इंसाना नू आलमे वजूद के अंदर लियांदा है तो इसके अंदर दो चीज़ां अल्लाह पाक ने रखियां हैं। एक ख्वाहिशात नफसानी हैं जिन्हां दा ताल्लुक इंसान के जिस्म के नाल है, और एक अल्लाह दी ज़ात पाक दी मुहब्बत है जिसका ताल्लुक इंसान के रूह और कल्ब के नाल है। फरिश्ते इस आजमाइश के कोलों बरी ने, क्योंकि अल्लाह पाक ने उन्हां दे विच किसी किस्म की ख्वाहिश नहीं रखी सिवा अपनी इताअत और फर्मा बरदारी और मोहब्बत तो मालिक करीम ने फरमाया कि मेरी आदत जारिया है कि जिस वक्त इस जहान के उत्ते लोग आए ने और ये दारुल मेहन ये इम्तिहाना दी आमाजगाह है, तो मैं उन्होंने तरह तरह दियाँ आजमाइशों के नाल आजमाया है, और फिर उन्होंने हिस्से के अंदर जो भी उन्होंने कारे खैर जो मंजूर किया है और उसके बदले दे मैं उन्होंने सदाबहार बागात और जन्नत दिते ने। अल्लाह पाक ने फरमाया कि तुसी अगर ये गुमान करते जे कि मैनू मालिक और अपना माबूद व मसजूद मानते जे, अपना खुदा तस्लीम करते जे, इकरार करते जे, यकीन करते जे, तो फिर इस जहान के अंदर और तेरे वजूद के अंदर जो भी हुक्म जारी होगा वो मेरा होगा, और उस हुक्म की इताअत तेरे वास्ते ज़रूरी है। तुसी ये आखो कि इताअत तो असी नहीं करनी तो इनाम के मुस्तहक। अल्लाह पाक ने फरमाया, तुहाडे तो पहले जिन्नियां उम्मतां इत्थों गुजरियां ने मैं उन्हां सारियां नूं आजमाइश दे विच मुब्तला कीता है। मस्सतहुमुल बासाओ, सख्ती दे विच उन्हां नूं, वद्दर्राओ और मुसीबत दे विच मैं उसनूं उन्हां नूं आजमाया है। वज़ुल्ज़िलू, ते वो बंदे उन्हां तकलीफां और मुसीबतों में लर्ज उठे। हत्ता यक़ूल रसूलो, इत्थों तक कि उस वक़्त के रसूल ने फरमाया
वल्लज़ीना आमनु माहू, और जेड़े उस वक्त दे रसूल दे नाल ईमान लियान वाले बंदे सी, उन्हां बारगाह रब्बुल इज़्ज़त दे विच अर्ज़ कीती मता नसरुल्लाह, कि कदों आवेगी अल्लाह दी मदद। अला सुन लो, अन्ना नसरुल्लाह करीब, यकीनन अल्लाह दी मदद करीब है। अला इन्ना नसरुल्लाह करीब, तो उन्हां फरमाया अल्लाह पाक ने सुन लो, यकीनन अल्लाह दी मदद करीब है। ये कुरान पाक दी आयत करीमा सी है। इसके मुताबिक मौला रूम ने एक हकायत लिखी और उसका उन्वान एक बता है। जनाब फरमाते ने एक आदमी बड़ा दलेर ते पहलवान, तो उन्होंने ये शौक होवे कि मेरे जिस्म दे उत्ते शेर दे निशान बना देते जान। तो उन्हें आख्या कि वो बनवान वाले को गया, तो उन्हें आख्या कि मेरे दोवां मोढियां ते शेर ते निशान बना, ताकि जिस वक्त मैं मैदाने कुश्ती दे विच निकला तो मेरे मुकाबल दे उत्ते रोब तारी हो जावे। खैर, वो जेड़ा शेर दा निशान बनता है वो सूई नाल बनता है। उस दे विच कोई रंग दा उन्हां दा निज़ाम है, वो सूई चलाता जाता है, तो वो जिहड़ी शै बनावे ना वो उज़ब बनता जाता। उन्हें जिस वक्त वो सूई उनके जिस्म के उत्ते रखी तो शेर बनान लग पिया, तो उसने आख्या यार इहदे नाल तो बड़ी तकलीफ हुंदी पई है, तू की करूँ है? उन्हें आख्या मैं शेर की पूछल बनान लगा वा। उसने आख्या कि ये तू छड्ड दे ते कोई होर शै बना। फिर उसने कन्न बनाना शुरू किया। मैं किस्सा मुख्तसर करना। खैर, जेड़ा उज़व बनान लगे वो आखे यार इहदी ते तकलीफ बड़ी हुंदी है, छड्ड दे ते कोई होर बना दे। अखीर उन्हें आख्या कि मैं शेर दा हुण पेट बनान लगा वा। वो पेट बनान लगे तो उसने वो उसले बोल पिया शेर बनाने वाला जेड़ा सी, उन्हें आख्या भी कोई इस तरह का शेर तो अल्लाह पाक ने बनाया ही नहीं कि जिंदा सिर भी ना होवे, कन्न भी ना होन, पूछल भी ना होवे, लत्तां भी ना होन, पेट भी ना होवे। इस तरह का शेर कोई वजूद विच नहीं आया। ते तू शेर बनना भी चाहना है तो शेर की शक्ल भी बनवाना चाहना है, तो मैदाने अमल दे विच जिहड़ा शेर है ना उस वास्ते तो बनने वास्ते बड़ियां तकलीफां की जरूरत है। तो आरिफे रूम फरमाते ने ऐ बरादर सबर कुन बर दर्दे नीश, कि ऐ मेरे दोस्त भाई सुई दे दर्द ते सबर कर। ता रही अज नेश नफसे गिबर खेश, ताकि अपने बेदीन नफस से डंग दे कोलों बच जावे। फरमाते ने कि तू तो सूई दी तकलीफ ही बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो ये जड़ा जहाने रंगो बू है इस दे विच अल्लाह दी जात पाक ने जेड़ा तेरे सिर दे उत्ते नियाबत दा ताज रखा होया है, आसनुल खालिकीन तेरी तखलीक दे उत्ते अल्लाह पाक ने फरमाया है, फख्र कीता है। तो उस मैदान दे विच जेड़ा तू शेर बनना चाहना है, तो हालत तेरी ये वे कि तू सुई दी तकलीफ नूं भी बर्दाश्त नहीं करता, तो ख्वाहिशात नफसानी दे डंगा दे कोलों तू कदों छुटेगा? उनकी तो छड्डन वास्ते बड़ी तकलीफ हुंदी है। बेटा है, औलाद है इंसान दी, भाई हैं, दोस्त हैं, सज्जन हैं, शोहरत है, इज्जत है, मालो दौलत है, और हर शय इंसान दे दिल नूं चिंबड़ी हुई हुई। तो इम्तिहान गाह दे विच जिस वक्त आंदा है तो अल्लाह दी जात पाक कदी उसनूं इज्जत दे नाल सरफराज फरमादा है, कदी उसनूं जिल्लत की तरफ लै जाता है, कदी उसनूं मालदार बना देंदा है, कदी उसनूं मुफलिस कर देंदा है, कदी उसनूं औलाद दे
दौलत दे नाल नवाजदा है और कभी फिर उस दौलत नूं ले लैंदा है। तो ये तमाम चीज़ां इम्तिहान गाह दे विच आंदियां ने जिन्हां दा ताल्लुक ख्वाहिशात नफसानी दे नाल है। और हर शै नूं जिस वक्त इंसान छड्डदा है तो वह आंदी है तो खुशी लैके आंदी है, जांदी है तो फिर वो तकलीफ दे के जाती है। तो फरमाते ने कि फिर बेदीन नफ्स से डंग दे कोलों तू किवें निजात पावेगा। तैनूं तो अल्लाह पाक दे हुक्म दे एक एक हुक्म के उत्ते एतराज़ होवेगा भी आ क्यों होया है, आ क्यों होया है, आ क्यों होया है, आ क्यों होया है। ते तू पैदा किया क्या है उसनूं मनण दे वास्ते। ते मुतालबा ये वे कि जो मैं आखां वो होवे, ये हो नहीं सकता। वो फरमांदा कि तैनूं सारियां नूं मैं बनाया अपने हुक्म ते मनण वास्ते। तो इताअत खुदाबंदी की तरफ जिस वक्त तुसी मेरे फरमान की तरफ आओगे और जुमला अंबिया अलैहिस्सलाम दी जिंदगी मुबारक और सीरत जिहड़ी है सिर्फ ते ही है कि मेरे राह दे विच अगर तुसा टुरना है तो उवें टुरो जिवें रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले ने। और जुमला अंबिया हज़रत सरमद अलैहि रहमत की एक रुबाई है, उसनूं ज़हन च रखोगे तो फिर समझ आ जाएगी इस गल की। जनाब फरमाते दर मसलख इश्क जुज निकोरा न कुशंद। मसलख आखते ने जिथे जानवरों को ज़िबा किया जाता है, बुचड़ खाना कुर्बान गाह। तो फरमाते ने कि इश्क की कुर्बान गाह दे विच चंगियां तो सिवा किसी को कुर्बान नहीं किया जाता। चंगे तो मुराद ये नहीं भी मालदार होवे, दौलतमंद होवे, हसीन सूरत शक्ल वाला होवे। इत्थे चंगे तो मुराद होवे कि जिंदा ताल्लुक अपने महबूबे हकीकी दे नाल बेमिसलो बेमिसाल होवे, जेड़ा सरे तस्लीम खम करता है और हमा वक्त अपने मालिक की इताअत और फरमा बरदारी के वास्ते रहिंदा है। यानी वो अपनी नफ़ी करता है, अपने महबूब का इसबात करता रहिंदा। तो फरमाया कि इश्क की कुर्बान गाह दे विच सवा चंगियां तो किसी को कुर्बान नहीं किया जाता। कुर्बानी उनकी कबूल हुंदी है। बुरियां आदतां रखन वाले ते कमज़ोरां नूं कुर्बान नहीं करते। उत्थे जिन्हों भी कुर्बान किया गया है वो सरापा हुसन ही हुसन हुंदा है। उनका ज़ाहिर भी हुसन है, उनका बातिन भी हुसन है। तो आशिक़े सादगी से क्वेश्चन मगरेज फरमाते ने अगर तू दावत करना है कि मैं अल्लाह की ज़ात पाक दा मुहिब्बा और उसके नाल मैं बेमिसल ईमान रखना और आशिक हाँ, तो फरमाते ने फिर कोई कवीचन तो सिर देन तो गुरेज ना कर। मुर्दार बवा दरां के उरा न कुशंद। कि जिन्हों इस मसलक ते इस कुर्बान गाह दे कुर्बान नहीं ना किया जाता वो मुर्दार हो जाता है। इत्थे मरण की है, इत्थे मरण हयाती है। इत्थे मरण तो जेड़ा इत्थे मरेगा उही ही जिंदा होगा, उही ही जिंदा होगा। उसनू हयाती मिलती है। उसनू की मिलती है? आज में हाफिज शिराजी ने फरमाया हरगिज़ न मीरत के तेरे जिंदा शुद बाइश्क सब तस्त बर जरीदा आलम दवामे मादज वफ़ात तुरबत मादर ज़मी मजो दर सीना हाय मरदम आरफ मज़ारे माँ। जी ए बरातर गार कांग रोहे के रही अज़े वजूद चरखों में रो आरद सजू फरमाया कहाँ करो है के रही दंदाज वजूद। वो लोग के जेड़े अपने वजूद दे कोलों आज़ाद हो गए ने
चरखो मेरो माशा अरद सजूद कि आसमान ते सूरज ते चन्न मैं उस नूं झुकदियां वेख्या उनके सामने मैं उन्होंने झुकदियां वेख्या है। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया सखर लकुम मा फिस समावाति मा फिल। तो इकबाल अलामा साहब ने इरशाद फरमाया कसे को पर खुदी जद ला इलारा, जिस इंसान ने कलमे शरीफ दे माने नू समझा और अपने अपनी नफ़ी कर ली। कसे को पर खुदी जद ला इलारा, जे खाके मुर्दा रूह यानत निगारा। मैं कि उस मिट्टी दे विचों एक नवी शय पैदा होंदी वेखी है। जी बदे अज दस दा माने चुरी मरद। अगर कोई इस तरह का इंसान तेनू मिले कि जेड़ा वजूद की कायद के कोलों बेनियाज होवे और खाशात का गुलाम ना होवे, खाशात उसदियाँ गुलाम होन। बदे अज दस दा माने चुनी मरद कि दीदम दर का मंदश मेहरो मारा। मैं कि उसके कायद दे विच चन्न और सूरज नूं वेख्या, चन्न और सूरज नूं वेख्या है। ये आरफे रूम ने जिक्र किया है और ये कुरान पाक की आयात करीमा का ही तर्जुमा है जिसनों आपने जिक्र किया है और असहाबे कहफ की आपने मिसाल दी है। जी हर के मुर्दा हर के मुर्दा मरवरा फरमा पर दे खुर्शीद अबर। अल्लाह दी ज़ात पाक ने इरशाद फरमाया अल्लाहुल्लज़ी सख्खर लकुमुल बहरा लितजरियल फुल्कु फ़ीहि बिअम्रिही वलितब्तगू मिन फ़ज़लिही लअल्लकुम तशकुरून। अल्लाह पाक ने फरमाया कि अल्लाह वो है जिसने मुसख्खर कर दिता है तुहाडे वास्ते समुंदर नूं ताकि रवां रखे उसकी कश्तियाँ उसके हुक्म दे नाल और वाले तब तक वो मिन फजलिही ताकि तुसी बहरी तजारत की तलाश करो उसका फजल वाला अल्लाकुम तशकुरून और उसका शुक्र अदा करो कि समुंदर दे विच कश्तियाँ की रवानी और कश्तियाँ का चलना जहाज़ों का चलना तुहाडे माले तजारत नूं अगे पीछे लियाना। अल्लाह पाक ने फरमाया मेरी वो ज़ात है कि मैं समुंदर दे विच कश्तियाँ चला के तुहाडे वास्ते उसनूं मुसख्खर कर दिता। वसख्खर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्दि जमीअन मिन्हु, और उसने मुसख्खर करता है तुहाडे वास्ते जो कुछ आसमाना दे विच और जो कुछ ज़मीन दे विच सब दा सब अपने हुक्म दे नाल अल्लाह पाक ने तेरे वास्ते मुसख्खर कर दिता है। तैनू अपनी नियाबत का हक अदा करने वास्ते जानता है। इन्ना फी ज़ालिका लआयातिन लिकौमिन यतफक्करून। अल्लाह पाक ने फरमाया कि जरा कुछ मैं जिक्र पे करना ये एवें नहीं किस कन्ना चो सुनो तो चले जाओ। फरमाया कि इस निज़ाम दे विच निशानियां ने उस कौम दे विच जेड़ा गौरव फिक्र करते हैं, जेड़ा गौरव फिक्र करते हैं। देखो दो चीज़ा हैं, एक है जिक्र, एक है फिक्र। जिक्र का ताल्लुक इंसान की ज़बान के नाल है, जेड़ा असी अपनी ज़बान के नाल इबादत करने इसनूं जिक्र रख। एक है फिक्र, फिक्र का ताल्लुक इंसान के कल्ब के नाल है, इंसान के दिल के नाल है। तो जिन्होंने अल्लाह की ज़ात पाक ने अपनी मुहब्बत का नूर अता फरमाया है उन्होंने जिस्म भी उसकी इबादत मसरूफ़ है और उन्होंने दिल भी उसकी इबादत मसरूफ़ है। और वो जरा फिक्र है उन्होंने उसनूं ही जिक्र आख्या गया है। उन्होंने दिल का जरा फिक्र और सोच और विचार है वो की है, वो फिक्र है और वो फिक्र भी इबादत है। वो फिक्र भी इबादत है जरा एक लहजा भी अपने महबूब तो इधर उधर नहीं होंदा, वो दिल का फिक्र है।
ते ज़बान दा जिक्र है, यानी उन्हां दा जिस्म भी और उन्हां दा कल्ब भी हमा वक्त अपने ख्याल महबूब दे विच रहिंदा है। इस तो अलावा उन्हां दा होर कोई ख्याल जिस्म उन्हां दा बेशक मसरूफ़ अमल रहिंदा है, उसका ताल्लुक कारोबार हयात दे नाल है, लेकिन फरमाया कि कायनात दी कोई चीज़ भी तुसी वेखो तो उस ते गौर फिक्र गौर फिक्र करोगे तो उस गौर फिक्र का नतीजा की निकलेगा कि जिस वक्त भी कायनात की जी चीज़ भी वेखोगे ना तो उससे वेखन का एक नवा अंदाज नजर आएगा। हमेशा है यार दा जलवा हर हर जा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक ने फरमाया कई मिन आयतिन फिस समावाति वल अर्दि यमुर्रूना अलैहा व हुम अन्हा मुरिदून। मेरियां किन्नियां निशानियां ने ज़मीनों आसमान दे विच ते तुसी मुंह मोड़ के कोलों लगे जांदे जे, मुंह मोड़ के कोलों लगे जांदे ने। ओ फरमाने ना सरता कदम हर जा के मी निगरम करिश्मा दामने दिल में कुशद के जाई जास्त। कि मैं अपने महबूब ने जिस वक्त सिर तो लैके कदम तक वेखना ना तो एक एक उज़व मैनू दावत देंदा कि ये वेखण वाली शायद इत्थे ही बह जा, बस इसे नूं वेखी रख, इसे नूं ही वेखी रख। तो रूमी फरमाते ने चूं दिलशा मोख सबरा फरोख्तन चूं दिलशा फरमाते ने जिस बदन दे विच ओ नफस कि जेड़ा इंसान नू गैर दी तरफ मुबतला करता है कि उसके कोलों जेड़ा बंदा आज़ाद हो गया और उसका नफस ख़त्म हो गया, मरवरा फरमा बुरद खुर्शीद व अबर। फिर उस वक्त के उसकी खुर्शीद और सूरज और अबर दोवें अखे उसके हुक्म नू मानते हैं, उसके हुक्म नू मानते हैं। चूं दिलशा मोख सबर अफरोख्तन जिस वक्त दिल नू सबर करन जदों उसका दिल सबर नू रोशन करना सीख गया तो फरमाया आफ्ताबूरा नियारत सोख्तन सूरज उसनू साड़ नहीं सकता, अग भी नहीं साड़ सकती। सूरज भी सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम दे वास्ते उन्हें चीखा बनाई और उस दे विच कितनी अग जलाई और उस अग दे शोले कितने बुलंद सन कि तो करदा, लेकिन सैयदना इब्राहिम इस्लाम दे वास्ते अल्लाह दी ज़ात पाक ने उसनू इरशाद फरमाया या नारो कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम कि इब्राहिम वास्ते तू की हो जा ठंडी ते सलामती वाली हो जा। तो रूमी फरमाते ने कि ये जरा सबर है ना ये दिल दी सिफत ही है ते ज़बान ज़हर दी सिफत भी है कि उन्हां दा दिल जड़ा है जिस वक्त उन्हें सबर नू सीखना करना सीख लिया कि अल्लाह दी ज़ात पाक दे किसी हुक्म दे उत्ते भी मैं जज़ा फज़ा नहीं करनी, अपने आप नू रोकना है और उस दे नाल मैं अपने दिल नू ला देना है और तस्लीम कर लेना है कि जो कुछ भी तेरा हुक्म है मेरे वास्ते वो सरे तस्लीम कम है। तो जनाब फरमा दे जिस दिल नू अखे अपने ज़बान दिल दी रोकन दा ते सबर दा वल आ गया, फरमा दे ने फिर अखे ज़ाहिर कायनात दे उत्ते भी उसके हुक्म दी ताकत अल्लाह पाक उसनू अता फरमा देंदा है। जी गुफ्त हक दर आफ्ताबे
सायन काफिहिम जनाब फरमाते ने कि गुफ्त हकदार आफ्ताब मुंतजिम जिक्र तजावर कदान काफिहिम। सूरज रोशन सूरज के बारे अल्लाह की जात पाक ने फरमाया कि उन्होंने दी गार के कोलों बच के निकल जाता है, बच के। असाबे काफ का जिक्र अल्लाह की जात पाक ने इससे कुरान पाक के जिक्र किया है कि वो लोग चंद लोग के जेड़े बुतां दी आजमाइश के कोलों और उन्होंने दी इबादत के कोलों बादशाह के मुल्क नूं छड्ड के अल्लाह की जात पाक के राह दे विच टुर पाए ते अल्लाह की जात पाक की मुहब्बत के नाल सरशार हो गए तो एक गार दे विच चले गए और उस गार के अंदर जाके 309 साल उत्थे वो लेटे रहे और बाहर उन्हों का कुत्ता उन्हों की दलीज के उत्ते अपने बाजू फैला के ते बैठा रहा। तो सूरज नूं अल्लाह की जात पाक ने हुक्म फरमाया कि जिस वक्त तू तलू करना है तो इन्हां दी गार दे कोलों करवट लैके टेढ़ा हो के चढ़ना है, जिसले गरूब होना है तो फिर भी टेढ़ा हो के तू गरूब होना है। सोचन की गल है कि ये जिहड़ा वो सूरज नूं हुक्म मिलिया है किन्हां दे वास्ते मिलिया। जरा इलामा इकबाल फरमाए कसे को पर खुद इज़्ज़त लाए लारा जे खाके मुर्दा रू यानत निगाहरा मदे अज दस्त दा माने चुनी मर्द के दीदम दर कमंदश मेहरो मारा। अल्लाह दी जात पाक ने इरशाद फरमाया, अल्लाह पाक ने फरमाया व तरा शम्सा इज़ा ताला तज़ावरु अन काफ़िहिम ज़ातल यमीने व इज़ा ग़रबत तक़रिदुहुम ज़ात शिमाले व हुम फ़ी फ़जवतिन मिन्हु ज़ालिका मिन आयातिल्लाह। अल्लाह पाक ने फरमाया कि तू वेखेंगा कि सूरज जदों उभरता है तो वो हट के गुजरता है उन्हां दी गार दे कोलों और जिस वक्त तो ज़ातल यमीने सज्जे पासे वाइज़ा ग़रबत और जदों डूबता है तक़रिदुहुम ज़ात शिमाले तो वो बाएं तरफ कुतराता डूबता है, यानी करवट लैके चढ़ता है भी सूरज की गर्मी अंदर ना जावे। जिसले डूबता है तो उस वक्त शमाल की तरफ उनकी गर्मी अंदर ना जावे। वह हुम फ़ी फ़जवतिन मिन्हु, तो ये समझना है कि गार एक छोटी जी जगह, अल्लाह पाक ने फरमाया वो एक कुशादा जगह है, बड़ी खुली जगह है गार जिंदे विचों पाए हुए जिस दे विचों पए ने। और नाल ही फरमाया ज़ालिका मिन आयातिल्लाह, ये जिहड़ा उनका तुलू और गरूब है सूरज का और उन्हां दे गार दे कोलों कुतरा के उनका चढ़ना ते गरूब होना है, तुलू होना ते गरूब होना है। फरमाया कि अल्लाह दी निशानियां दे विचों है, अल्लाह दी ये अल्लाह दी निशानियां वो समझेगा ना जेड़ा बंदा ये समझदा भी गार दे विच कौन है जिंदे वास्ते उसनूं हुक्म दिता गया सूरज नूं भी तू चढ़न लग्या भी इस चीज़ का एहसास करना है, तो गरूब होने लग्या भी तेनों हुक्म है कि तेरी गर्मी उन्होंने महसूस। और फिर वो जड़ा उन्होंने कुत्ता है वो दलीज के उत्ते अपने हाथ फैला के बाजू फैला के ते बैठा है। अल्लाह पाक ने फरमाया व कल्बुहुम बासितुन ज़राए बिल वसील, उन्होंने जड़ा कुत्ता है वो अपने बाजू फैला के उस दलीज के उत्ते बैठा। 309 साल अंदर ते बाहर वो कुत्ता ते फौतीदगी नहीं जिंदा ने नुकल्लिमुहुम ज़ातल यमीन व ज़ातल शिमाल। अल्लाह ने फरमाया कि मैं उन्होंने सज्जे पासे भी बदलना तो उन्होंने खब्बे पासे भी बदलना, दस्ते कुदरत दे नाल। और फरमाया कि सारा कुछ मेरिया निशानियां दे विचों है। असाबे काफ दा कढ़िया जी उन्होंने तारुफ जी, तो ये उन्होंने जिक्र है। रूमी फरमाते ने अगर तू अल्लाह की जात पाक दे अमर दे उत्ते सबर करना सीख क्यों, तो फरमाते ने कि बादशाही तेरी है। ये किसी का भी दावा नहीं है कि
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰਹੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਿਆ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਕੌਣ ਪਿਆ ਦਿੰਦਾ? ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਪਿਆ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਿਆ ਦਿੰਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਗਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਖੈਰ ਬਾਦ ਆ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਵੀ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਪਾਕ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ फरमाया, अल्लाह पाक ने फरमाया नानु नकुस्सु अलैका नबाहुम बिल हक, ऐ हबीब असी बयान करने आपनू उन्हां दी सही सही तारफ ते ठीक ठीक खबर देने असहाबे कहफ दी महबूबे किबरिया। अल्लाह दी ज़ात पाक ने फरमाया, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया नानु नकुस्सु अलैका नबाहुम बिल हक, ऐ हबीब असी बयान करने आपनू उन्हां दी खबर ठीक ठीक भी वो कौन सन। असहाबे कहफ की तारफ है उन्हां दा। अल्लाह पाक ने फरमाया महबूब मैं दसना तुहानू कौन सन। फरमाया इन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा, फरमाया कि बेशक वो चंद लोग सन जेड़े अपने रब दे उत्ते ईमान लियाए, वज़िदनाहुम हुदा, और असां उन्हां दे नूरे हदायत दे विच इजाफा फरमा दिता। अल्लाह पाक ने फरमाया मेरे नाल मेरी उन्हां तस्दीक की, मेरे उत्ते ईमान लियांदा, तो मेरे करम और मेरे फजल दे समुंदर ने की कीता कि रहमत दी बखेर इवें है कि उन्हां दी हदायत दे विच असां इजाफा फरमा दिता। एक गल वरबतना अला कुलूबिहिम, और उन्हां दे दिलां नूं राह हक दे विच खड़े हो गए। की हो गए? और असीं उन्हां दे दिल नूं मजबूत कर दिता। जिस वक्त उन्हां दे दिल नूं रबतना असां मजबूत कर दिता तो फिर की होया? ओ इस कामू वो राह हक दे विच खड़े हो गए और उन्हें की आख्या फ़कालू रब्बुना रब्बु समावाति वल अर्द, उन्हें आख्या कि साडा परवरदिगार जिहड़ा है परवरदिगार है आसमानां और ज़मीनां दा। लन नदउवा मिन दूनिही इलाहन, असी उस तो सिवा किसी नूं माबूद नहीं मानते। लकद कुलना इज़न शतता, अगर कोई इस तरह की असी हक गल करिए तो फिर तो असी हक तो दूर हो गए। असी किसी बुत नूं नहीं मानते, सिर्फ एक नूं मानने, सिर्फ एक नूं। और अल्लाह पाक ने फरमाया कि असा उन्हां दे दिल नूं मजबूत कर दिता, उन्हां दी नूरे हदायत नूं वधा दिता। जिस वक्त इजाफा हदायत दे विच आवे तो जिस वक्त उन्हां दा दिल ईमान दे नूर दे नाल भर जावे तो यकीनी तौर पर हर लात मनात दे कोलों उसदा दिल आज़ाद हो जाता। की हो जाता है? हाँ, उनके वास्ते ख्वाहिशात नफसानी की गुलामी नहीं रह जाती, बल्कि ख्वाहिशात गुलामी का सरदार होंदा, वो उनके गुलाम होंदे ने, उसके गुलाम होंदे ने। उत्थे कोई शैतान का दाव नहीं चलता हैगा, हर शय खत्म हो जाती है। और उसने शैतान ने भी इकरार किया कि या अल्लाह पाक जेड़े तेरे मनन वाले ने उन्हां दे नेड़े मैं नहीं जाता, उन्हां दे नेड़े मैं, कुरान पाक का फैसला है। तो रूमी फरमाते ने खुफ्तगाने कस खुदा बुदकारे शाह मैल कर दे आफ्ताब गारे शाह। ये जिक्र करन तो बाद जनाब फरमाते ने अगली हकायत दे उनवान, अगली हकायत का रबत बयान करन लगे ने। फिर हमने खार जुमला लुत्फ चूंकि में शवाद खार जुमला शवद पेशे जुज़वे को सुवे कुलमी शवद खार जुमला लुत्फ चुंगुल में शवाद। जनाब फरमाते ने कि तुसा फुल ते कंडा वेख्या है कि गुलाब की शाख है, उस दे नाल ही कंडा है और उस दे नाल ही फुल है। तो फुल तो बंदे तोड़ते ने ते जेड़े कंडे ने उन्हां तो गुरेज करते ने, उन्हां तो की करते ने? गुरेज करते ने। भाई कंडा बच जाएगा, बड़े हिसाब के नाल
कैंची दे नाल कतीरे दे नाल वो फुल्लां दी कटाई करते ने भी हाथ कंडिया तो बच जान। जनाब फरमाते ने कई वो लोग हैं कि जेड़ा कंडा है और फुल है, वो जे कंडा वजे तो तां भी उन्हां लुत्फ है, तो जे फुल तुरन तो तां भी उन्हां लुत्फ। उन्होंने तो फर्क कोई नहीं है, इस फर्क कोई नहीं। यानी मिठा तो हर कोई खांदा, कौड़ा कोई नहीं खांदा। ये इश्को मुहब्बत की जी दुनिया है, इस दोवां दे विच फर्क कोई नहीं। जिन्ना फुल स्वाद देंदा उन्ना ही कंडा स्वाद है। जिवें मियाँ साहब ने फरमाया ना, सुख हमेश दुख गा बगाए, दुख हमेश सुख गा बगाए, ते दुखा थी सुख वारे, ते दुख कबूल मुहम्मद बख्शा राजी रहन प्यारे। राजी रहन प्यारे। इत्थे अपनी रजा रही कोई नहीं, अपनी खाश रही कोई नहीं, अपनी चाहत रहिंदी नहीं, सिर्फ अपने महबूब की रजा रह जाती, उनकी चाहत रह जाती है। जिमें कुरान पाक अल्लाह पाक ने फरमाया, महबूब मैं तुहानू उन्हां दा तारुफ दसना भी वो कौन सन कि मेरे तो ना ईमान लियांदा, ते मैं अपने करम और फजल दे नाल की कीता, उन्हां दे नूरे हदायत नू वधा दिता और उन्हां दे दिल नू मजबूत कर दिता। दिल नू की कर दिता? जिस वक्त तो नूरे हदायत वधिया तो मुहब्बत और इश्क दे समुद्र ने ठाठ मारी ते फरमाया उठ खड़े होए। उन्हें आख्या असीं इक्के नूं मनण वाले हां, होर असीं किसे नूं नहीं मनदे। मुल्क तुहाडा तुहाडे कोल रहे, असीं उस जगह ते जावांगे जिथे कोई। तो जनाब फरमाते ने 309 साल उसे गार दे विच रहे। और वो फिर लुत्फ की गल है कि कुत्ता बाहर उवें बैठा रहा, हालांकि कुत्ते नूं हरीस समझा जाता है ना कि बड़ा हरीस है, कुत्ते तरह हिरस रखता है, कुत्ते तरह लालच रखता है, कुत्ते तरह हड्डी तो लड़ता है। बंदे मिसाल देंदे ने। और फिर वो फरमाते हैं, या अल्लाह पाक तेरा करम और तेरा नूर कित्थे वे कि जिस वक्त तू एक कुत्ते नूं अता कर देवें तो शनासा बन जाता। वो की बन जाता है? वो शनासा बन जाता है। तो मुनाजात करते हैं कि या अल्लाह पाक तेरी बारगाह दे विच असीं भी उस नूर दी इल्तिजा करने कि जेड़ा तू कुत्ते नूं अता करे तो सारियां हिरसां दे कोलों पाक होके सिर्फ एक तेरा होके रह जाता है। जी खुदा अफराश तन खीश तन रा जनाब फरमाते ने चीज ताज़ीम खुदा फराशतन। हर बंदा यह आखदा है कि मैं अल्लाह की ज़ात पाक की अजमत का कायल हाँ, अल्लाह की ज़ात पाक की अजमत नू जानन वाला वा, अल्लाह की ज़ात पाक की अजमत नू मैं पहचानन वाला वा, उसकी अजमत के सामने मैं सिर झुकाया है। रोमे फरमाते चीज ताज़ीम खुदा फराशतन। अल्लाह की ज़ात पाक की अजमत नू ज़ाहिर करना की ये भी किवें वो ज़ाहिर हुंदी है। खेशतन रा खारो खाके दाश्तन। फरमाते ने कि अपने आप नू जलील और मिट्टी बना लेना। वो जलील और मिट्टी बनाने का यह नहीं भी तेरी सूरत मिट जाती, तेरी शक्ल मिल जाती, तू मिट्टी की तरह मिट्टी च रुल जाना है। ये जी अनानियत खुदी है ना तेरे विच। जनाब फरमाते ने कि जिस वक्त मिट्टी जिस वक्त ख़त्म हुई तो गफलत दूर हुई तो फिर तू अल्लाह की अजमत नू जानन लग पवेगा। जिमें हजूर सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला ने कि कुरैश के सरदार हो के बिलाल हबशी के सामने खलो के आखते ने सैयदना बिलाल तुसी साडे सरदार थे, तुसी साडे यानी हर वो चीज़ कि जेड़ी तैनू अल्लाह की ज़ात पाक दे कोलों गाफिल करती है और गफलत और तकब्बर और गुरूर की तरफ ले जाती है, आकड़ नू पैदा करती है। जिस वक्त ये चीज़ आवे तो समझी तैनू अल्लाह की अजमत का नहीं पता लगा। जिस वक्त
तेरे दिल दे अंदर अल्लाह दी ज़ात पाक दी मुहब्बत दे अंदर हर इंसान दी कदर तेरे दिल दे विच आ जाएगी और हर रात मनात दे कोलों तेरा दिल पाक होएगा और नसब हसब हर शय तेरे ज़हन तो निकल जाएगा। तो फिर तेन पता लगेगा कि खुदा दी अजमत की है। खालिक दी अजमत मखलूक दी अजमत के नाल है। जेड़ा खालिक दी अजमत नूं जानता है वो मखलूक दी अजमत नूं भी जानता है। मैं अगे भी तुहानूं अर्ज करदा रहना, सैयदना इब्राहिम अदहम रजी अल्लाह तआला अन्हु एक मस्जिद दे विच मुसाफिर सुत्ता पिया ते दरवाज़ा खुला सी, सर्दी बड़ी ज़्यादा। तो आपने वेख्या भी उसके उत्ते कपड़ा को नहीं ते सर्दी बड़ी है, दरवाजे दे विच खड़ो गए। तो सर्दी की वजह तो वो जिसम जेड़ा है ठंड दे नाल जेड़ा आकड़ गया। वो मुसाफिर उठा तो उन्हें वेख्या भी तो इब्राहिम अदम खड़े ने। उसने आख्या कि जनाब बड़ी तुसां तकलीफ की ते तुहानूं ही सर्दी ने असर कर दिता है, तुसीं इत्थे किवें खड़े जे? उन्हें फरमाया मैं आया तो तू आराम पे करदा सा, तो होर तो मेरे को शै को नहीं सी, ते मैं आख्या भी मैं दरवाजे दे विच खलो जावां, चलो कोई तो सर्दी नूं फर्क पवेगा ही ना तैनूं लगन वास्ते। एक दिल दी दुनिया है। तो आखते हैं मुहब्बत की रस्में न तुर्की न ताज़ी। इश्क व मुहब्बत ईमान खुद आप मुकन्ने ने, खुद आप दे असूल आप वज़ा करता है। उस वास्ते किसी किताब की ज़रूरत नहीं। वो दिल के अंदर एक किताब है और उनके उत्ते वो हरफ लिखे हुए ने, वो खुद वज़ा करता रहता है। उन्होंने किसी के सिखाने की ज़रूरत नहीं। मुहब्बत खुद ब खुद आप मुकन्ने ने अपने कानून की, वो खुद आप वज़ा करता है। उत्ते किसी तो उन्हें आख्या कि जनाब तुसीं सुते पे सा जे, मैं सोचा भी सर्दी होर तां रोक नहीं सकती, चलो मैं इत्थे खड़ो जावां, इस दे नाल कुछ फर्क तो पै ही जाएगा ना। ये खुदा की अजमत के सामने खड़ा होना, अल्लाह की ज़ात पाक की अजमत नूं मनना है कि उन्हां दे नाल उहदा की ताल्लुक सी, कोई ताल्लुक नहीं सी सवा अल्लाह की ज़ात पाक की मुहब्बत और खुदा की अजमत उन्हां दे दिल दे विच जलवागर सी। इस वास्ते कि उस इंसान की इज्जत भी उस तरह ही उस दे विच रही जी। खेशतन रा खारो खाके दाश्तन, जनाब फरमाते ने कि अपने आप नूं जलील और अपने आप नूं मिट्टी बना लेना, अपने आप नूं मिट्टी बना लेना जी। चीस्त तौहीद खुदा मोख्तन खेशतन रा पेशवागिद सोख्तन चीज़ तौहीद खुदा मोख्तन, अल्लाह की ज़ात पाक की वहदानियत नूं सीखना की है। खेशतन रा पेशे वाहिद सोख्तन, अपने आप नूं एक दे सामने फना कर देना, एक दे सामने फना कर देना कि एक दे सामने अपने आप नूं फना कर देना। यानी ये जरा हजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाते ने कि तीन चीज़ां ने तेरे विच, एक इरादा है, एक इख्तियार है और एक तेरी ताकत कुव्वत है, कुदरत है। फरमाते ने अल्लाह की ज़ात पाक दे सामने की तेरा इरादा उसके इरादे दे विच फना हो जाए, तेरा इख्तियार उसके इख्तियार दे विच, तेरी ताकत ते कुदरत उसकी ताकत दे विच गालिब होवे खुदा दा इरादा तेरे इरादे दे उत्ते, तेरा इख्तियार मगलूब हुए खुदा दे और तेरी कुदरत और ताकत भी मगलूब हुए उसकी ताकत। तो फरमाते ने कि एक दे सामने अपने आप नूं मुका देना, ये तौहीद दा सिखण है, ये तौहीद दा सिखण है। बाकी ये जिहड़ियां सारियां चीज़ां जिन्हां नूं बयान किया जाता है ना, ये गुफ्तगू वाली शय नहीं, चखण वाली शय होंदी। की शय? चखण। ये दिल दी
लज़त जिस वक्त अल्लाह दी ज़ात पाक दी इबादत और जिक्र दे नाल जिस वक्त इंसान दे उत्ते ये कैफियत तारी हुंदी है तो फिर उसनों पता लगता है ये चीज़ां दा भी की चीज़ है। तो फरमाया कि खुदा दी ज़ात पाक दी तौहीद सीखन ज़बानी लफज नहीं है कि ज़बानी लफज ने इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कि तेरी ही इबादत करने और तेरे कोलों ही मदद मांगने हैं। इस वास्ते प्रैक्टिकल की जरूरत है। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सैयदना जिब्रील अमीन आख्या कि मैनू हाजत तो जरूर है, तेरे नाल कोई काम नहीं है, तेरे नाल कोई काम नहीं है। उन्हें आख्या मैं खुदा दा फरिश्ता वहाँ तो फरिश्ता उन्हें फरमाया ठीक है, लेकिन मेरा करीम मालक बसीर भी है, अलीम भी है, मेरे हाल नू वेखदा भी पिया, जानदा भी पिया है। इस वास्ते वो बेहतर जानता है कि मेरे मुतलक फैसला की होना है और जो उनका फैसला है वही मैनू मंजूर है, वही मैनू ये इश्क मुहब्बत की दुनिया है। चीज़ तौहीद खुदा आमोख्तन। सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम ने भी अपने वालिद माजिद के हुक्म के सामने कोई तावील नहीं की थी। आपने फरमाया सता याबत फल मातो मर सताजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। क्या मेरे बाप जो तुहानू हुक्म दिता गया तुसी वो बजा लियाओ। तो उसी तो सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी नबी सन और सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम भी। हज़रत माई साहबा जेड़े सन वो मकामे रज़ा दे उत्ते उत्थे ही खड़े हुए सन, उत्थे ही वो भी खड़े हुए सन। उस रज़ा दे मकाम दे विच उन्हें भी उस हुक्म नूं मन्निया ते जज़ा फज़ा नहीं की, जज़ा फज़ा नहीं की। शैतान ने बड़े टिल मारे तो बड़ियां जो हुण भी पत्थर वजदे पे ने ना, जांदियां पिया पत्थर वजदे ने ना, कंक जिमरे मारते जे ना, उत्थे वो करता रहा ना, गुमराह करता रहा कि फिर कोशिश करता रहा भी मैं दीवार खड़ी करा। लेकिन सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उन्हें पत्थर फाड़ के मुजस्सम मारे, उन्हें वेंदे पैसे ने भी उसी शायद शक्ल दे विच मुजस्सम मुकाया करा। तो उन्होंने रूमी फरमाते ने चीज़ ताज़ीम खुदा, चीज़ तौहीद खुदा मुख्तन। अल्लाह दी ज़ात पाक दी तौहीद सीखना की है। खेशन रा पेश वाहिद सोख्तन, अपने आप को एक दे सामने फना कर देना, एक दे सामने फना कर देना। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी मुबारका और हजूर दे सहाबा इकराम जेड़े हजूर दे फैज़ दे नाल मुशर्रफ ने इलम सीखा है, उन्होंने सीरत तजबा तो पढ़ो तो जगह जगह के उत्ते उन्होंने हजूर का हुक्म मनना किवें मनना तो साबित करेगा भी किवें मनना है। जी गर हमी हम चो शबे खुद रा पसो घर हमें खाही के बफरोजी च रोज अगर तू चाहना है कि तू दिन की तरह रोशन हो जावे, दिन की तरह रोशन हो जावे। हस्ती हम चू शबे खुदरा बसोज रखे अपनी रात की तरह जी हस्ती ते अनानियत खुदी है ना, इनू के साठ सट जिसले इनू यार दे राह दे विच के साड़ेगा फरमाते ने कि रोशन हो जावे। की हो जावेगा तू? देखो कुरान पाक इरशाद फरमाया गया, अल्लाह दी ज़ात पाक ने इरशाद फरमाया आबा मन काना मैतन कि वो शख्स जेड़ा पहले मुर्दा सी, कुफर और शिरक नू हनेरा आख्या गया है, ईमान नू नूर आख्या गया। तो फरमाया कि वो शख्स जेड़ा मुर्दा सी, ए मुर्दापन है, फाहयना हो असा उसनू जिंदा किया, ईमान अता फरमाया। वजालना लहू
ਨੂਰਨ, और असी उसनू जिंदा किया और मना दिता उसके वास्ते नूर। फिर उसनू असी एक चानन अता किया। यमशी बही फिन्नास, वो चलता है उस नूर के उजाले दे विच लोगों के दरम्यान, यानी उनकी जिंदगी जिहड़ी आलमे बशरीयत दी है, इस आलमे जहान दे विच, आलमे कसरत दे विच है। तो मोमिन नू जिंदगी अता की, ईमान अता किया, कुफर चो कढ़ के, और फिर उसनू असां एक नूर अता किया, और उस नूर दे नाल वो अपनी जिंदगी बसर करता है। की करता है? तो फाहयना व जलना लो नूर यमशी बही फिन्नास, तो वो जिसके उजाले दे चो लोगों के दरमियान अपनी जिंदगी नू बसर करता है। फरमाया कमम मसालहू फी ज़ुलुमात लैसा बेखारिज मिनहा, अल्लाह पाक ने फरमाया कि जेड़ा हनेरियां दे विच पिया है और उन्हां चों निकलन वाला नहीं, वो तो दोवें बराबर हो सकते हैं, बराबर नहीं हो सकते। चानन का चलना हो रहे, हनेरे दी टकरा होर ने। अल्लाह पाक ने फरमाया कि कल्बे मोमिन नूं असीं वो नूर अता करने आ, और उस नूर की रोशनी दे विच वो अपनी जिंदगी ही बसर करता है। और यकीनन तौर पर जो चानन दे विच टुरेगा वो फिर टकरा नहीं। हुण ये वेखना है कि वो चानन के दीवे नूं, चानन के दीवे वास्ते तेल वट पाते रहने आ कि वो ही है, बस चानन तो हैगा है, तो दीवा बुझ ही ना किधरे जावे, दीवा बुझ ही ना जावे। आते दीवा बुझण वाला है, तो दीवा बुझण नूं मौत नूं दीवा बुझण समझते हैं। जिन्हों वो साहब के चानन की सुर नहीं रही, वो जींदिया ही दीवा बुझिया होया है, दीवा ही बुझिया होया है, समझाते पे ना। तो फरमाया कज़ाए का ज़ुय्यन लिल काफिरीन मा कानू यामलून, इस तरह रास्ता कर दिते ने काफिरां दे वास्ते वो अमाल जिहड़े वो करते हुंदे ने, कि उन्हां जिंदगी जिहड़ी अपनी हनेरे की गुजारी है वो उन्होंने बड़ा सोहना समझते हैं, बड़े चमकदार मालूम हुंदे ने। हालांकि वो चमक नहीं हैगी, बल्कि की है वो हनेरा है। रूमी फरमाते ने गर हमी खाही बफरोजी चनूर, अगर तू चाहना है कि मैं दिन की तरह तू मुनव्वर हो जाए, रोशन हो जाए, हस्तिए हम चूँ शबे खुदरा बसोज, वो रात तरह अपनी हस्ती अनानियत खुदी वो चीज़ के जी तेनों हनेरे की तरफ ले जाती है, तेरे वास्ते दीवार बनती है अल्लाह की ज़ात पाक की तलबे सादक दे वास्ते। फरमाते ने कि उस वो छुट जा, उस कोलो छुट जा, हस्ती अंदर हस्तियाँ हस्ती नवाज हम जो मिस्तर की मियां अंदर खुदा हस्ती अंदर हस्तियाँ हस्ती नवाज। फरमाते ने वजूद अता करने वाले दे वजूद दे विच इस अपने वजूद मस्तरी नूं आ जिहड़ा नज़र पे आंदा है। फरमाते ने हम जो मिसदर कीमिया अंदर गुज़ा तांबे की तरह कीमिया दे विच पिघला दे जिवें जिवें ये विचों इहदी वो दूई निकलेगी तो वहदत दा सबक याद आवेगा, समझते पाए, ओवें ओवें फिर उसनूं पता लगेगा कि मेरा ताल्लुक जेड़ा वजूद पैदा कर। मौला रूह फरमाते ने माँ अदम हाए मो हस्ती हाए माँ, कि ना असी खुद सा ना साढ़े कोई वजूद ही सन, फिर की तू वजूदे मुतलके फ़ानी नुमा, तेरी ज़ात वो ज़ात है कि तू वो वजूद मुतलक है कि जेड़ा फ़ानी नू कुछ करके विखा देना। अल्लाह पाक ने फरमाया कैफ़ा तकफ़ुरून बिल्लाह है, तुसी मेरा इनकार अल्लाह का इनकार किवें कर सकते जे।
कैफा तकफिरून बिल्लाहि कुंतुम अमातन फअहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजऊन। कि तुसी अल्लाह का इनकार किवें कर सकते जे, तुसी कुछ भी नहीं साजे, मुर्दा साजे। फअहयाकुम तुहानू जिंदगी अता कीती, सुम्मा युमीतुकुम फिर उसके उत्ते मौत लियावागा, फिर उसनू जिंदा करागा, सुम्मा सुम्मा इलैहि तुरजऊन। फिर अपने तो इन्ने जेड़े तगय्युरो तबद्दुल ने वो एक दे पैदा कीते पैदा होए ने कि होर एवें हो गए ने कि कुछ भी नहीं साजे। कैफा तकफुरून कि तुसी कुछ भी नहीं साजे। कैफा तकफुरून बिल्लाहि कि तुसी किवें अल्लाह का इनकार करते। व कुंतुम अमातन हालांकि तुसी मुर्दे साजे। फअहयाकुम उन्हें तुहानू जिंदा किया। इथों मुर्दे दे कोलों मुराद है कि तुसी कुछ भी नहीं साजे, अदमे मां साजे। तो तुहानू जिंदगी अता की, जिसम दिता, नकश दिता, उहदे विच मैं रूह नू फूकिया। सुम्मा युमीतुकुम फिर तुहानू वो मारेगा। आ जिहड़ी हुण मौत असी आखने आए ना, इनू अदमे लाहिक आखते ने, ये युमीतुकुम फिर इससे मौत तारी होगी। सुम्मा युहयीकुम फिर इन्हां नू वो जिंदा करेगा। सुम्मा इलैहि तुरजऊन फिर तुसी लुटाए जाओगे किसकी तरफ? खुदा की तरफ। जिथों आए साजे उत्थे ही जाना जे। रूमी फरमाते ने कि तेरा माँ अदम हाए मो हस्ती हाए माँ, ना असी सा ना साड़ियाँ कोई हस्तियाँ ही सन। तू वजूद मुतलक फ़ानी नुमा, तू वो वजूद मुतलक है, वो वजूद हकीकी है कि जरा फ़ानी नु करके विखा देना है कि कुछ है, नज़र आता है कुछ भी ना। रूमी फरमाते ने हस्ती अदर हस्ते हाँ हस्ती नवाज वजूद अता करन वाले दे वजूद दे विच अपने वजूद नू हम चुमिस्तर कीमिया अंदर गुजार। जिवें तांबा आके कीमिया दे विच लगे तो की हो जाता, पिघल जाता है, तो फिर वो की बन जाता है? सोना। अल्लाह दी ज़ात पाक साडे दिल नू अपनी मुहब्बत उल्फत नसीब फरमावे। हर लात